प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस कक्षा में विषय राजनीति विज्ञान कक्षा बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक समझौते पर जॉन लॉक के विचार। हम इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते पर विचार कर रहे हैं और सामाजिक समझौते के अंतर्गत टॉमस हॉब्स के विचारों को हमने जान लिया था। आज इस कक्षा में हम सामाजिक समझौते का जो विचार है उस पर जॉन लॉक के विचार कैसे हैं उसके बारे में जानेंगे। जॉन लॉक एक ब्रिटिश या इंग्लैंड का दार्शनिक था। उसका जन्म 1632 में हुआ था और 1704 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। परिवार की उदार वातावरण का प्रभाव जॉन लॉक पर पड़ा था, यानी उनके पारिवारिक वातावरण था वो उदारवादी परिवार के सदस्य थे, उदारवादी विचारों से जो प्रेरित थे, उसका प्रभाव जॉन लॉक पर पड़ा और वो उदारवाद की तरफ बढ़ते चले गए। 1688 ईस्वी की जो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई उसका जॉन लॉक ने समर्थन किया और निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया, सीमित या संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया और सत्ता की जो अंतिम शक्ति है वो संसद के पास होनी चाहिए। जो ब्रिटेन में गृह युद्ध था, उस गृह युद्ध के दौरान जॉन लॉक ने राजा का विरोध किया और संसद व जनप्रतिनिधियों का समर्थन किया वैचारिक रूप से। 1690 ईस्वी में जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध नामक एक पुस्तक लिखी थी। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक या शासन पर दो निबंध नामक इस पुस्तक में जॉन लॉक ने निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया है, वैधानिक राजतंत्र या सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है और शासन सत्ता अंतिम रूप से संसद के पास होनी चाहिए, यह कहा है। सामाजिक समझौते को लेकर के जॉन लॉक के जो विचार हैं वो इस प्रकार हैं। जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था, यानी मानव स्वभाव कैसा था और प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, यानी सामाजिक समझौता होता है उससे पहले मनुष्य का स्वभाव कैसा था और प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार थी। स्वभाव से मानव एक सामाजिक प्राणी था, यानी जॉन लॉक ये मानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था और मनुष्य में सदैव प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावनाएं विद्यमान रही हैं। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे, यानी सब मनुष्य एक समान थे, बराबर बराबर थे। इसका कारण था उन प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों में सामाजिकता की भावना का पाया जाना। प्राकृतिक अवस्था का जीवन सुख, शांति, आपसी सहयोग और रक्षा का जीवन था। यानी लोक ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, सामाजिकता की भावना थी और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था और उसको किसी भी प्रकार का कष्ट एक प्रकार से नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास 3 अधिकार भी थे: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन भी करता था, यानी उसके 3 अधिकार थे, तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार से करता था कि वो दूसरे के अधिकारों में बाधक न बने, अपने कर्तव्यों का पालन इसी प्रकार से करता था। प्राकृतिक अवस्था सामाजिकता व नैतिकता से पूर्ण थी, यानी जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव बहुत अच्छा था, सामाजिकता की भावना थी, मनुष्य सामाजिक जीवन जीता था, वो शांति सद्भाव से एक दूसरे का सहयोग करता था, वो अपने प्राकृतिक अधिकारों, जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, संपत्ति के अधिकार उसके पास थे और वो तीनों अधिकार स्वयं के भी रक्षित करता था और अपने दूसरे साथियों के ऐसे अधिकारों की रक्षा करता था। सामाजिक अवस्था सामाजिक और नैतिकता से परिपूर्ण थी। डनिंग ने कहा है कि लोक द्वारा कल्पित प्राकृतिक अवस्था राज्य के पूर्व की थी, समाज से पूर्व की नहीं, यानी राज्य नहीं था लेकिन समाज था। यह अवस्था यानी प्राकृतिक अवस्था परस्पर पार्श्विक संघर्ष की अवस्था नहीं थी। इसमें यानी प्राकृतिक अवस्था में शांति और विवेक का आधिक्य था।
यानी शांति और विवेक विद्यमान था, किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं था, समाज था लेकिन राज्य नहीं था। अब बात करें कि अगर ऐसी प्राकृतिक अवस्था थी और ऐसा प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव था, सब ठीक ठाक चल रहा था, तो सामाजिक समझौते की क्या जरूरत पड़ गई थी? तो जॉन लॉक ये कहता है कि सामाजिक समझौते के 3 कारण थे। पहला कारण यह था, जो प्राकृतिक नियम थे वो स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियमों को स्पष्ट करने वाली कोई शक्ति या संस्था की जरूरत थी, इसलिए सामाजिक समझौता करना पड़ा। दूसरा, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था या न्यायालय या न्यायाधीश नहीं था, उसकी व्यवस्था करने के लिए सामाजिक समझौता करना पड़ा। तीसरा कारण है, इन प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाले कोई सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था या सरकार जैसी कोई इकाई उस समय विद्यमान नहीं थी, इसलिए सामाजिक समझौता करना पड़ा। यानी जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के पीछे 3 कारण थे। पहला, प्राकृतिक नियमों का स्पष्ट नहीं होना। दूसरा, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली किसी न्यायपालिका न्यायाधीश का नहीं होना। और तीसरा, प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाली शक्तिशाली सत्ता का नहीं होना। इन 3 वजहों से, इन 3 कारणों से लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता किया गया। लॉक का सामाजिक समझौता, लॉक के जॉन लॉक के विचारों को जब हम पढ़ते हैं तब हमें यह लगता है कि जॉन लॉक ने 2 प्रकार के समझौतों का समर्थन किया है। पहला समझौता सामाजिक है, दूसरा राजनीतिक है। तो सामाजिक समझौते में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समझौता करता है। प्राकृतिक व्यवस्था का इस समझौते के कारण समाप्ति हो जाती है, अंत हो जाता है। और इस सामाजिक समझौते से प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति के बाद समाज की स्थापना होती है। प्राकृतिक अधिकारों को प्राकृतिक नियमों के रूप में इस सामाजिक समझौते के अंतर्गत स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरा समझौता होता है राजनीतिक। एक समूह के रूप में सभी व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक समझौता किया जाता है। सामाजिक समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए राजनीतिक समझौते के तहत सरकार की स्थापना की जाती है। राजनीतिक समझौता शासक व शासितों के मध्य संपन्न होता है, यानी राजा वर्ग है, सरकार है और जो शासित हैं प्रजा, उनके मध्य ये संपन्न होता है। राजनीतिक समझौते में प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो राजनीतिक समझौता हो जाता है, उस समझौता होने के बाद जो प्राकृतिक नियम पहले थे, उन प्राकृतिक नियमों के अनुसार एक जो शासक वर्ग है, सरकार है, उसको कानून बनाने, कानूनों को लागू करने और कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यह है कि शासक वर्ग या सरकार जनता के जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित करेगा। अगर जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो जनसाधारण सरकार का विरोध कर सकती है, विद्रोह कर सकती है। नव स्थापित राज्य शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने व जन कल्याण का एक साधन है। यानी जॉन लॉक ने जिस राज्य की स्थापना की है वो एक साधन है, साध्य नहीं है। लॉक के अनुसार साध्य तो शांति और व्यवस्था बनाए रखना और जनसाधारण का कल्याण करना है, और जो प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उनकी रक्षा करना है। अगर हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के विचारों की कमियां देखें, आलोचना देखें, तो वो इस प्रकार है। निरंतर क्रांति की आशंका, यानी लॉक के विचार को हम स्वीकार कर लें, सामाजिक समझौते को, तो हमें निरंतर क्रांति का वातावरण से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग कहता है कि जब नागरिकों के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार को कहीं नुकसान पहुंचे तो जनसाधारण उन अधिकारों की रक्षा के लिए विद्रोह कर सकती है, सरकार की आज्ञा का उल्लंघन कर सकती है, सरकार जो शासक वर्ग है उसको हटा सकती है। इस बात का समर्थन किया है। लेकिन ये तो एक निरंतर क्रांति वाली अवस्था आ जाएगी, यानी लोग अपनी छोटी मोटी बातों को लेकर के निरंतर सरकार का विरोध करेंगे। तो ये इस आधार पर आलोचना की जाती है। जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन जॉन लॉक ने किया वो काल्पनिक है। इस प्रकार की कोई प्राकृतिक अवस्था वास्तव में रही हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इससे पहले हमने होब्स को पढ़ा था, वो तो ये बता रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था बहुत ही संघर्षमय, युद्ध जैसी स्थितियां हैं। दूसरी ओर जब जॉन लॉक का हम पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी है, शांति में है, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं है, प्राकृतिक नियम भी हैं, प्राकृतिक अधिकार भी हैं, प्राकृतिक कर्तव्य भी हैं, इसमें सामाजिकता की भावना भी है और नैतिकता की भावना भी है। ये
वास्तव में इस प्रकार की कोई अवस्था रही होगी, लेकिन वो पूरी तरह जॉन लोक की जैसी वर्णन किया है वैसी नहीं हो सकती। शांति भी होगी लेकिन संघर्ष भी होगा, समस्याएं रही होंगी। तीसरी बात है, राजसत्ता विभाजित नहीं होती। जो लोक ने राजसत्ता को जनसाधारण और सरकार के बीच में शासक वर्ग के रूप में विभाजित किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा विभाजन सरकार और राज्य के लिए नुकसानदायी है। तीसरा, राज्य का उद्देश्य भौतिक के साथ साथ नैतिक कल्याण भी होता है। जॉन लोक ने यह कहा है कि राज्य की हमें आवश्यकता है वो जीवन के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए हुई है। अगर वो रक्षा कर रहा है तो ठीक है, वरना उसको हटा करके नई सरकार की स्थापना कर दी। लेकिन ये तो भौतिक विकास की बात हो गई। राज्य का काम भौतिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास को सुनिश्चित करना भी है। इस प्रकार की अवहेलना जॉन लोक के विचारों में हम देख रहे हैं। उन्होंने नैतिक विकास पर बल नहीं दिया है। अगला, कानूनी राजसत्ता को स्वीकार नहीं करना। जॉन लोक के विचारों में कानूनी राजसत्ता को स्वीकार नहीं किया गया। तो आज इस कक्षा में हमने जॉन लोक के जो सामाजिक समझौते संबंधी विचार हैं, राज्य की उत्पत्ति के लिए जो सामाजिक समझौता है, उसके संदर्भ में जॉन लोक ने क्या कहा है, इस कक्षा में जाना। अगली कक्षा में जॉन जैक रूसो के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।